नमस्ते दोस्तों। तो ये है हमारा मनाली का एक और ब्लॉग और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज करने वाले हैं हम मनाली में कैंपिंग। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमने पैकेज लिया हुआ था, बट हमारे पैकेज में कैंपिंग नहीं था और लास्ट मोमेंट पे हमारा मन बन गया था कि हमें कैंपिंग करनी है। तो बहुत मुश्किल से एक पैकेज में हमने चेंज कराया और फाइनली वो मान गए। तो कैंपिंग जाते टाइम आप मेरी एक्साइटमेंट देख ही रहे हो। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी एंटर करते ही, क्योंकि इतना प्यारा व्यू था और इतने अच्छे अच्छे कैंप्स थे यहाँ पे। यहाँ के जो कैंप थे वो 3 हिस्सों में बटे हुए थे। एक तो बॉटम वाले थे और मिडल वाले थे और टॉप वाले थे। तो हमने जो हमारे कैंप लिए थे वो मिडल वाले में लिए थे और मिडल में भी हमने सबसे लास्ट में जाके कैंप लिए थे, वो भी जानबूझ के, क्योंकि वहाँ का स्पेस हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था और काफ़ी बड़ा था वहाँ का स्पेस। तो फिर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं हमारे कैंप्स। यहाँ सबसे लास्ट में हमारे ये दो आमने सामने वाले कैंप्स थे, ये हमारे थे। और यहाँ से आप व्यू देख लीजिए कितना प्यारा दिख रहा है। एक नदी है, सामने पहाड़ है और इसके जस्ट सामने जो हमारे कैंप था उसके जस्ट सामने एक पेड़ था। और ऐसे सब ज़्यादातर सारे कैंप्स के सामने लगे हुए थे ये सेव के फल। और सारे कैंप्स के बाहर चेयर्स थी बैठने के लिए, डस्टबिन था, अगर आप कुछ खा पी रहे हो बाहर बैठ के तो आराम से उसमें डाल दिए। और हमारे टेंट के जस्ट पीछे था जंगल। तो जस्ट सोचिए, पीछे जंगल है, बीच में हम रह रहे हैं और सामने है नदी और उसके जस्ट सामने है पहाड़। कितना प्यारा व्यू था, सच में मज़ा आ गया। तो ये है हमारा रूम कैंप वाले और ये रूम भी बहुत प्यारे थे। इस कैंप में बहुत सारी फैसिलिटी थी जो एक होटल रूम में होती हैं। वॉशरूम भी मुझे यहाँ का सही लगा। फिर सामान रखने के बाद हम चले गए थे नदी साइड बैठने के लिए। यहाँ आके हमें जो शांति मिली है वो कहीं नहीं मिली। हम इतने दिन मनाली में रहे, इतना घूमे, उसके बाद भी इतना मज़ा नहीं आया जितना एक दिन में हमें कैंपिंग पे आने लगा था। यहाँ बैठ के हमने कुछ देर फ़ोटोज़ लिए, कुछ वीडियोज़ भी ली और कुछ देर तो हम ऐसी शांति से बैठे रहे, फील करते रहे। नदी की जो आवाज़ आ रही थी बहने की, वो बहुत प्यारी लग रही थी कानों को। पर अफ़सोस हम ज़्यादा टाइम तक वहाँ नहीं बैठ पाए क्योंकि अंधेरा होने लगा था और फिर रिस्क भी रहता है। कैंपिंग वालों ने वार्निंग दी रखी थी कि आप ज़्यादा देर तक ना बैठें या अंधेरे में ज़्यादा ना जाएं। तो फिर हम आ गए थे हमारे कैंपिंग के ग्राउंड साइड पे। यहाँ पे बढ़िया गाने बज रहे थे और बॉनफायर भी स्टार्ट होने वाला था। तो हम यहीं टहलने लगे थे। खाना खाने का टाइम भी हो रहा था पर उससे पहले हम टहल रहे थे यहीं। और तभी आ गया था एक प्यारा सा बच्चा मेरे पास अपने आप। वैसे हमेशा ये होता है कि जब भी मुझे कोई प्यारा बच्चा दिखता है तो मैं खुद ही उसके पास जाती हूँ, पर ये मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था कि ये बच्चा अपने आप ही मेरे पास आ गया था। और आते ही इसने जो प्यार दिखाया है, अफेक्शन दिखाया है, मैं इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी उसके लिए। जिस तरह से वो आगे से आया, मुझे ऐसा लगा शायद वो मुझे बहुत पहले से जानता है। हम दोनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी इतने से टाइम में। इसके बाद खाना खाने के बाद हमने बॉनफायर का मज़ा लिया। फिर उसके बाद हमें जाना था सोने के लिए क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये है मनाली की वो मॉर्निंग जो मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना प्यारा लग रहा था, चिड़ियाओं की आवाज़ आ रही थी, नदी बहने की आवाज़ आ रही थी और इतना शांति वाला माहौल, हरे भरे पेड़, बस 2 चेयर डली थी, आराम से हम बैठ गए थे। कुछ देर तो हमने बस यही बैठ के फ़ील करते रहे और कुछ भी नहीं किया। इतने में ही इतना अच्छा लग रहा था। इतना घूमने में मज़ा नहीं आया, सच में नहीं आया इतना यहाँ रह के आ रहा था। सुबह के टाइम पे तो ये नदी और ये पहाड़, पेड़ पौधे और ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे, खिले खिले लग रहे थे, क्योंकि रात में तो इतना इतना नहीं दिख पाया था। बस सुबह के टाइम तो ये सारी चीज़ें इतनी सुंदर दिख रही थी, मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। इतनी सुंदर जगह पे आए और हमने फ़ोटोज़ ना लिए हों तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बहुत देर तक तो हमने सुबह ही सुबह बहुत सारे प्यारे प्यारे पिक्स लिए इस जगह के, जो हमारी मेमोरी में हमेशा रहने वाले हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी हिमाचल आऊँगी घूमने तो मैं होटल रूम लेके बिल्कुल नहीं रहने वाली। मैं कैंपिंग ही करने वाली हूँ और आपको भी बोलूँगी कि कैंपिंग ज़रूर करिए एक बार। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है सच में। फिर उसके बाद हम चले गए थे ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हमारे पास कॉल आ गया था सिर्फ 8:30 तक ब्रेकफास्ट मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। हालांकि हमें भूख नहीं लगी थी इतने सुबह, इतनी जल्दी कौन खाता है यार, मैं तो नहीं खाती, तो इतनी भूख नहीं लगी थी। फिर भी हम मिस नहीं करना चाहते थे हमारा ब्रेकफास्ट, तो हम चले गए थे। और जाते टाइम हमने कुछ इतना प्यारा व्यू देखा। सुबह ही सुबह मज़े आ गए थे, प्यारी धूप निकली हुई थी और कुछ लोग साइड में बैठ के ही चाय पी रहे थे। हमने भी सोच लिया था कि हम भी यहीं बैठ के चाय पीने वाले हैं, तो पहले उसके लिए हमें खुद जाना पड़ेगा अपना ब्रेकफास्ट करने। और वहीं से हमने डिसाइड किया था कि थोड़ा बहुत कुछ लाएंगे और यहीं साइड में बैठ के खाएंगे और पियेंगे और पूरा मज़ा लेंगे साइड का। सुबह ही सुबह सबसे पहले मैंने ये भी देखा था कि कहीं ना वो मेरा दोस्त मिल जाए जो मुझे रात में मिला था। मैंने बहुत देखा उसको पर वो मुझे नहीं मिला, पर ठीक है, मैं बाद में देखूँगी उसको। उससे पहले मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कर आऊँ। तो
तो अब हम आ गए हमारा ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे छत पे कुछ ऐसे कुर्सियाँ डली हुई हैं, टेबल्स डली हुई हैं, तो आप आराम से यहीं बैठ के कर सकते हैं, या फिर जिसका मन हो वो साइड में ला के बाहर भी आके कर सकता है। तो हमने ब्रेकफास्ट तो वहीं कर लिया था, पर चाय हम ज़रूर इधर ही ले आए थे, क्योंकि हमने सोच रखा था कि आराम से बैठ के चाय पियेंगे और व्यू देखेंगे, साथ में जो नदी की बहने की आवाज़ आ रही थी वो फील करना था, तो बड़ा मज़ा आ गया था। सुबह ही सुबह मुझे वो मेरा फ्रेंड तो नहीं मिला, पर उसका छोटा भाई मिल गया, तो जिसके साथ कल रात में खेल रहा था। पर कल रात में मैं इससे बात नहीं की थी, पर आज सुबह जब मैंने इससे बात की तो ये भी मुझे बहुत फ्रेंडली डॉग लगा, और ये भी बढ़िया सो रहा था। शायद ठंड के चक्कर में ये इसके अंदर घुस के सो रहा था, और सुबह ही सुबह ये मुझे मिल गया। इससे भी बहुत देर तक मैंने बात की, ये भी बहुत आराम से मेरी बातें सुन रहा था। बहुत देर तक हमारी बहुत लंबी लंबी बातें होती रहीं, जैसे ये मुझे समझ रहा हो, मैं इसे समझ रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे भी प्यारी मॉर्निंग कभी हो सकती है मेरी। मतलब सुबह व्यू देखने को मिल गया, चाय पीने को मिल गई, वो भी कैसी जगह जहाँ आपको नेचुरल चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक साइड नदी बह रही है, सामने पहाड़ है, पीछे जंगल है, और जो आवाज़ें आ रही थी प्यारी प्यारी चिड़ियाओं की आवाज़, ये नदी बहने की आवाज़, और एक दो दोस्त मिल गए हैं जो आपको सच में दोस्त हैं, मतलब फेक वाले दोस्त तो नहीं थे। तो अब इस पॉइंट पे लग रहा था कि हमने मनाली के पूरे मज़े ले लिए हैं। भले ही हमने घूमने में एक दो जगह मिस कर दी होंगी, पर यहाँ आके और ऐसे फील करके नेचर को, वो सारी चीज़ें मतलब भूल गए हम, जो यहाँ पे हमने थोड़ी बहुत भी मुश्किल सही होंगी यहाँ आके। और फिर इसके बाद मैंने इसके साथ थोड़ा खेलना स्टार्ट किया, क्योंकि इसको मैं बहुत देर से दिख रही थी आलसी राम सोए पड़ा था, और इसको थोड़ा सा दौड़ाया मैंने, फिर थोड़ा सा खिलाया भी, और फिर उसके बाद यार हमें जाना भी था, तो मैं उससे लास्ट टाइम मिलके नहाने के लिए चली गई, क्योंकि उसके बाद हमें इस कैंप को खाली भी करना था, क्योंकि ये हमारे सिर्फ एक दिन के लिए बुक था और हमारा एक दिन ख़त्म हो गया है। इस पॉइंट पे हम थोड़ा थोड़ा सैड होने लगे थे, क्योंकि इतनी प्यारी सी जगह खाली करके जानी होगी। हम अफसोस कर रहे थे कि क्यों फालतू हमने 2 दिन होटल में रुक के वेस्ट कर दिए। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कौन जाना चाहेगा यहाँ से, इतनी प्यारी जगह से, इतने सुंदर व्यू छोड़ के। मैं तो कभी ना जाऊँ, मुझे तो कोई बोल दे कि यहीं परमानेंट रहना है, इसके लिए तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा, तो मैं तो छोड़ दूँगी। ये काश हम तब तक रह पाते जब तक ये एप्पल ना बड़े हो जाते। मैं तो ये देख ही नहीं पाई कि पेड़ में बड़े बड़े एप्पल कितने सुंदर लगते हैं। फिर भी हमें जाना होगा, तो हमने अपना तैयारी स्टार्ट कर दी थी। सब लोग नहाने धोने चले गए थे, पैकिंग करने लगे थे, और पैकिंग करने के बाद जब फ्री होने के बाद हमें निकलना ही होगा। और यहाँ से निकलने के बाद हमें एक दो जगह घूमने भी जाना था, फिर भी हम बिल्कुल एक्साइटेड नहीं थे घूमने के लिए। उससे ज़्यादा हम तो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे, क्योंकि यार ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, और हम इस जगह पे सिर्फ एक ही दिन रुक पाए। उसका बहुत ज़्यादा अफसोस रह गया हमारे दिल में कि काश हम 2-3 दिन यहाँ रुक लेते, होटल रूम नहीं चाहते, यहीं बुक कर लेते। तो ये सब चीज़ें बहुत बाद में ध्यान आती है। इसलिए जब भी आप मनाली घूमने आ रहे हो, कहीं हिमाचल पे और जगह जा रहे हो घूमने, तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको कैंपिंग करना है कि होटल रूम लेना है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कैंपिंग ही करना, सच में मज़े आ जाते हैं। हमारी गाड़ी आ चुकी है, वो बाहर है बहुत, आधे घंटे से लगभग, और हमने उसको आधा घंटा और वेट कराया, क्योंकि हम जाते जाते चाहते थे कि इस व्यू का पूरा मज़ा लेके जाए और कुछ मेमोरीज़ लेके जाए। तो यहाँ बैठ के हमने कुछ देर रील्स बनाए, कुछ वीडियोज़ शूट की, तब उसके बाद पूरे मज़े लेने के बाद तब हम यहाँ से निकले। और तब तक तो हमारे भैया को हमने बिठा के रखा, वेट कराया थोड़ा। तो यहाँ पे बनाई गई हुई कुछ रील्स और वीडियोस हमने ऑलरेडी हमारे यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर दी थी, और कुछ डांस की वीडियोस थी जो हमें वीडियोस में अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। तो वैसे तो शॉर्ट्स में डाल दी हैं, और कुछ जो बची हुई हैं वो हम ज़रूर डालेंगे हमारे शॉर्ट में, और आप ज़रूर देखिएगा। और ये भाई साहब ने बिना गाने की मेरी वीडियोस पूरे वीडियो में डाल दी, तो जो बहुत ऑकवर्ड लग रही है, पर प्लीज़ इसको इग्नोर करें। फिर यहाँ से प्यारी प्यारी मेमोरी लेने के बाद हम निकल लिए हमारी दूसरी साइट्स पर, जहाँ पे हमें घूमने जाना था। पर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है हम घूमने के लिए, क्योंकि हम इस जगह को छोड़ना नहीं चाहते थे। और जाते टाइम हमने थोड़ा ब्लॉग बनाने की भी कोशिश की थी, जैसा कि आपको पता है हम कभी डालते ही नहीं है, हमारे ब्लॉग्स बनाए तो बहुत थे। तो अब आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। ये तो हमारा मनाली में लास्ट है, और इसके बाद हम गए थे एक दो जगह और घूमने, पर वो हमने इस ब्लॉग में नहीं डाला, क्योंकि फिर ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता और आप बोर हो जाते हैं। और इससे पहले जो हमने रोहतांग वाला ब्लॉग डाला था, उस पर बैकग्राउंड म्यूज़िक के चक्कर में कॉपीराइट क्लेम आ गया था, तो वो हमने डिलीट कर दिया। और फिर दुख हुआ कि यार इतना बड़ा ब्लॉग बनाया था, काफ़ी टाइम लगा था उसको अपलोड होने में, और बहुत टाइम लगा था उसको एडिट करने में भी। तो इसलिए हम थोड़ा अभी सोचा कि अभी छोटा ब्लॉग बनाएं, जिससे हमें अगर प्रॉब्लम ऐसी कुछ आती है तो हम मैनेज कर पाएँ। आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए कमेंट करके। कमेंट करते रहिए, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।